हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास जो होने वाली है वो पूरी की पूरी हैविंग के यूजेस पे होने वाली है। आज की इस क्लास में आप हैविंग के जितने भी इस्तेमाल होते हैं उन सभी को आप जानेंगे। और देखिए यहाँ पे हैविंग का क्या क्या इस्तेमाल होते हैं और किस किस तरीके से आप इन पे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे देखिए, हैविंग का इस्तेमाल करके आप कोई भी सेंटेंस में जब हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ करने के बाद ये करूँगी, या फिर ये चीज़ किए जाने पर भी तुम उससे खुश नहीं हो, या फिर करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, या फिर किए हुए कोई भी काम किए हुए इतना समय हो गया है, या कोई भी काम किए हुए इतना दिन हो गया है। या फिर हैविंग का मतलब होता है पर फिर भी तुम कहाँ खुश हो। हैविंग का मतलब होता है पाकर। उसके बाद होता है होना या फिर पास है। इन सभी सेंटेंस को आज इस क्लास में हम कवर कराएंगे और आप हैविंग का इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश को और भी स्टैंडर्ड लेवल का बना सकते हैं और आप इन्हें स्पीकिंग में ईजिली तरीके से यूज़ करके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ चला गया, या फिर मैं सोने के बाद क्या किया, खाना खाया, या फिर मैं उसे डांटने के बाद बाहर चला गया। इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा ये देखिए। मतलब कुछ करने के बाद मैंने ये काम किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैविंग के जस्ट बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सबसे पहले आपको सेंटेंस में कवर करना है। उसके बाद आपको सेकेंड सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, नहाने के बाद, तो ये क्या हुआ, नहाने के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये सेंटेंस हुआ, और सेकेंड सेंटेंस जो हुआ ये वाला हुआ, मैं नाश्ता की। नहाने के बाद, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, हैविंग टेकन। क्या है, हैविंग टेकन बाथ। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हैविंग टेकन बाथ यानी कि हैविंग तो इस्तेमाल होगा ही, टेकन मतलब वर्ब हुआ, तो टेक टुक टेकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ बाथ। सेकेंड सेंटेंस क्या है, मैं नाश्ता की, तो ये क्या हुआ, पास्ट सिंपल सेंटेंस हुआ, इसीलिए आई एट ब्रेकफास्ट। आई एट ब्रेकफास्ट। आप अपने अकॉर्डिंग इधर का सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। मुझे नाश्ता करना चाहिए, या मैं नाश्ता कर सकती हूँ, या मुझे नाश्ता करने की ज़रूरत है, या मुझे नाश्ता करना है। किसी भी तरह के सेंटेंस को आप यहाँ पे सेकेंड वाले बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, उसे डांटने के बाद मैं बाहर चला गया। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे क्या करना है, समझना है अच्छे तरीके से, डरना नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। उसे डांटने के बाद सबसे पहले यहाँ बनाएंगे आप, उसे डांटने के बाद, तो हैविंग स्कॉल्डेड हिम। क्या है, हैविंग स्कॉल्डेड हिम, मैं बाहर चला गया। क्या हुआ, मैं बाहर चला गया। आई वेंट आउटसाइड। क्या हुआ, आई वेंट आउटसाइड। आप जब स्पीकिंग करोगे तो ये कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप लिखोगे तो आपको ये कॉमा देना है। ये इतना सेंटेंस जब यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे कॉमा देके सेकेंड सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेम करना है। फिर यहाँ पे है पढ़ाई करने के बाद, तो क्या, हैविंग स्टडीड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसीलिए लग रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर में ही है के बाद में आपको हैविंग के जस्ट बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हैविंग स्टडीड, क्या हुआ, मैं सो गया था, तो आई हैड स्लेप्ट। मैं सो गया था, ये आप याद कीजिए, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। हैड का इस्तेमाल होता है, मैं सो गया था, मैं खा लिया था, मैं पढ़ लिया था, तो आई हैड ईटन, आई हैड स्लेप्ट, आई हैड गॉन, मैं चला गया था। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए कुछ नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं यहाँ पे। कोई भी काम किए जाने पर उसे क्या हुआ, ये चीज़ हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसे गलती किए जाने पर सज़ा मिला, या फिर क्या है कि पढ़ाई अच्छी किए जाने पर वो एग्ज़ाम में पास किया, तैयारी अच्छी होने पर उसे क्या हुआ, अच्छा रिजल्ट मिला। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसके पहले स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले आपको इतना कवर करना है, उसके बाद आपको जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो बनाइए। जैसे किए जाने पर,
हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा सेकेंड सेंटेंस। जैसे देखिए पढ़ाई किए जाने पर, है ना, पढ़ाई किए जाने पर, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये इतना इसके लिए है, पढ़ाई किए जाने पर। तो हैविंग बीन स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। मुझे सफलता मिली, आई गॉट सक्सीड। क्या हुआ? आई गॉट सक्सीड, मुझे सफलता मिली। गलती किए जाने पर, सबसे पहले आपको ये सेंटेंस को बनाना है, गलती किए जाने पर। तो हैविंग बीन मिस्टेकन, क्योंकि मिस्टेक, मिस्टूक एंड मिस्टेकन, थर्ड फॉर्म जो होता है मिस्टेकन। तो हैविंग बीन मिस्टेकन क्या है? मैं उसे डांटी थी। तो आई हैड स्कॉल्डेड हिम या फिर हर। क्या है ये? इधर वाले सेंटेंस जो है क्या है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है टेंस का, तो इसलिए आई हैड स्कॉल्डेड हिम या फिर हर। उसके बाद क्या है कि परीक्षा पास किए जाने पर, सबसे पहले आप इतना सेंटेंस को बनाएंगे, परीक्षा पास किए जाने पर। तो हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम या फिर एग्जामिनेशन। तो हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम क्या है? उनका प्रमोशन हुआ, तो उनका के लिए हम दे लगाएं, तो दे गॉट प्रमोशन। क्या है? दे गॉट प्रमोशन। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, उसके बाद स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो आप इजी तरीके से सेंटेंस को, किसी भी तरीके के सेंटेंस को आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। अब जैसे आपको मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको तो ये चीज़ पता है कि मुझे करना है, मजबूरी में मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है, तो उसमें हैव का इस्तेमाल आप करते हैं, ये चीज़ तो आप सभी को पता है। बट मजबूरी में आपको कोई भी काम करना हो तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कीजिएगा हैविंग का, वो देखिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, मतलब कि करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था, यानी मजबूरी, कंपल्सन। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू, ओके, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से आप पास्ट में कोई भी काम करना पड़ रहा था तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू का इस्तेमाल करना है, इसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसी स्ट्रक्चर पे पास्ट का भी बनाना है, बट इसमें इज एम आर की जगह आपको वॉज वर्ब लगा देना है, बस यही डिफरेंस है। जैसे आप सेंटेंस को देखिए, मैं दोनों तरह के सेंटेंस को एक ही जगह पर फ्रेम कर दी हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। देखिएगा यहाँ पे तुम्हें उसके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। क्या है? मैं बोलती हूँ ना मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाती। तो क्या है? यू आर हैविंग टू कुक फूड फॉर हिम या फिर हर। अब लड़का हो या लड़की हो, किसके लिए उन्हें खाना बनाना पड़ता है वो तो उन पर डिपेंड करता है कि मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो यू आर हैविंग टू कुक फूड फॉर हिम या फिर हर। मुझे प्रैक्टिकल कॉपी लिखना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी में मुझे किसी और का जैसे होता है ना कि जिसका प्रैक्टिकल कॉपी होता है वो नहीं लिखते बट उसका कॉपी कोई और लिखते, तो बोलते हैं ना मुझे प्रैक्टिकल कॉपी मजबूरी में लिखना पड़ रहा है। तो आई एम हैविंग टू राइट प्रैक्टिकल कॉपी। क्या है? आई एम हैविंग टू राइट प्रैक्टिकल कॉपी। अब ये प्रेजेंट में था, कोई भी काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे है कि पास्ट में कोई भी काम करना पड़ रहा था, जैसे कि मुझे उससे बात करना पड़ रहा था। जैसे मैं कहीं पे रह रही थी, मुझे वहाँ पे मजबूरी में उससे बात करना पड़ रहा था, ऐसे मुझे मन नहीं था उससे बात करने का, मुझे मजबूरी में उससे बात करना पड़ रहा था। तो आई वॉज हैविंग टू टॉक टू हिम या फिर हर। आई वॉज हैविंग टू टॉक टू हिम या फिर हर। हमें हर महीने किराया देना पड़ रहा था। जब हम बाहर रहते थे तो हमें मजबूरी में हर मंथ क्या होता था कि मुझे किराया देना पड़ रहा था। तो इसे हम बनाएंगे वी वर हैविंग टू पे रेंट एवरी मंथ। क्या है? वी वर हैविंग टू पे रेंट एवरी मंथ। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। और आप लोग तो ये चीज़ सोचोगे ये तो ईजिली मैं क्या कर लूँगा, इसे कोई भी तरह के सेंटेंस हो मैं इसे अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लूँगी, बट धीरे धीरे आप आगे चलकर फंसने वाले हैं और कन्फ्यूज़न भी आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं तो इस तरह के सेंटेंस को ईजिली बना लूँगा, बट क्या होता है ना कि वो पूरी वीडियो को देखते नहीं है और आगे क्या करते हैं, स्किप करके छोड़ देते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे की जो क्लास होने वाली है वो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा फंसोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी कंफ्यूज़न को आज इस वीडियो में दूर करें आप लोग। अब आपको हैविंग का इस्तेमाल करके आपको
कोई भी टाइम जैसे कि किए हुए बहुत समय हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे सिनेमा हॉल गए हुए बहुत दिन हो गया है, या फिर मुझे मार्केट गए हुए बहुत समय हो गया है, या फिर उसे क्या है, उसे गांव गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। इस तरीके के सेंटेंस को अब हम इस हैविंग का इस्तेमाल करके बनाएंगे। देखिए आप, इसके स्ट्रक्चर है इट प्लस हैज़ बीन प्लस टाइम, मतलब जो टाइम होगा वो आप डालिएगा। हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बहुत दिन भी हो सकता है, बहुत साल भी हो सकता है, तो वो टाइम की जगह पे वो लगाइएगा। जैसे कि चाचा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, जैसे बोलते हैं ना कि पड़ोसी के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं या बहुत समय हो गया है, तो आप इसे कैसे बनाइएगा कि इट हैज़ बीन along having gone to uncle home। it has been along मतलब बहुत दिन होने का मतलब होता है along, having gone to uncle home। go went gone का गो का थर्ड फॉर्म लगाएं, गॉन टू अंकल होम। उसके बाद क्या है, मुझे गांव गए हुए 2 साल हो गए। जैसे हम बाहर रहने लगते हैं, हम सब पढ़ाई के लिए, कोई किसी चीज़ के अपनी सुविधा के लिए सब क्या करते हैं, गांव को छोड़ के सब शहर रहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे गांव गए हुए बहुत दिन हो गया है, या फिर मुझे गांव गए हुए बहुत साल हो गया है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, जितने ईयर्स हुए वो लगाना यहाँ पे। तो इट हैज़ बीन 2 ईयर्स हैविंग गॉन टू मी विलेज। ओके, अगर उसे तो हर, उसके बाद मुझे तो मी, अगर हम लोगों को तो अस। इस तरीके से आपको यहाँ पे वो चीज़ डाल देना है। और विलेज दिल्ली, जो भी जहाँ भी गए हुए जितना दिन हो गया है, तो वो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। फिल्म देखे हुए बहुत दिन हो गया है। अब इतने बिजी हो गए ना कि मुझे फिल्म देखे हुए बहुत दिन हो गया है, तो क्या बनाइएगा, इट हैज़ बीन अलॉन्ग, क्या है, इट हैज़ बीन अलॉन्ग हैविंग वॉच्ड, या फिर सी स एंड सीन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सीन द मूवी या फिर वॉच्ड द मूवी। इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा क्या ये इंस्टाग्राम चैनल है स्पोकन मिस ऑफिशियल करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ से भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लास में कंटिन्यू बने रहें। अब देखिएगा गाइस, अब यहाँ पे आप पर फिर भी, मतलब ये क्या हुआ, पर फिर भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ नहीं करती पर फिर भी मैं आपके लिए क्यों, मैं लेट नाइट नहीं सोती पर फिर भी मैं आज लेट नाइट सोई हूँ, मैं बासी खाना नहीं खाती फिर भी मैं आज बासी खाना खाई हूँ, या फिर मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ पर फिर भी मैं आपके साथ आज बाज़ार जा रही हूँ। इस तरीके के सेंटेंस को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे हैविंग सेड डैट पर फिर भी, सेकेंड फर्स्ट सेंटेंस प्लस हैविंग सेड डैट प्लस सेकेंड सेंटेंस। आपको सेंटेंस, एक सेंटेंस को कवर करना है, बीच में हैविंग सेड डैट, फिर सेकेंड सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैं बाजार नहीं जाता पर फिर भी मैं गया, क्या है, मैं बाजार नहीं जाता पर फिर भी मैं गया। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, आई डोंट गो टू मार्केट, ये क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस हुआ। मैं बाजार नहीं जाता तो आई डोंट गो टू मार्केट, पर फिर भी मैं गया, हैविंग सेड डैट आई वेंट। ओके, वह खाना नहीं बना सकती है पर फिर भी वह बना रही है, शी कैन नॉट कुक फूड हैविंग सेड डैट शी इज़ कुकिंग फूड। मतलब वह खाना नहीं बना सकती तो शी कैन नॉट कुक फूड, पर फिर भी हैविंग सेड डैट वह बना रही तो शी इज़ कुकिंग फूड। मैं उसे नहीं डांटी हूँ, क्या है, मैं उसे नहीं डांटी हूँ पर फिर भी वह रो रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहले बनाना है। तो आई हैव नॉट स्कॉल्डेड हिम, पर फिर भी हैविंग सेड डैट वह रो रहा है तो ही इज़ वीपिंग। इस तरीके से आपको सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेम करना है। ओके, अब हैविंग का इस्तेमाल होगा वो पाकर। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ, जैसे वैसा दोस्त मैं पाकर मैं बहुत खुश हूँ, या फिर यह लैपटॉप पाकर मैं बहुत खुश हूँ, या फिर यह ज़िंदगी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। सेंटेंस पहले फर्स्ट सेंटेंस बनाना है, उसके बाद हैविंग का इस्तेमाल करना है, फिर सेकेंड सेंटेंस बनाना है। जैसे आप देखिएगा गाइस कि तुम्हें अपने ज़िंदगी में पाकर, क्या है, तुम्हें अपने ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले आपको इधर से सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेम करना है। मैं बहुत खुश हूँ तो आई एम सो हैप्पी, या फिर आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या करना है, आई एम सो हैप्पी हैविंग, मतलब पाकर, तो हैविंग का इस्तेमाल,
क्या है, तुम्हें अपने ज़िंदगी में, तो यू इन माई लाइफ। ओके, तुम्हें अपने ज़िंदगी में, तो यू इन माई लाइफ। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले ये सेंटेंस बनाना है, आई एम सो हैप्पी, पाकर तो हैविंग, तुम्हारे जैसा दोस्त, तो फ्रेंड लाइक यू। ओके, क्या है, फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब देखिए, मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ। मैं यह मोबाइल पाकर, जैसे हमें कोई मोबाइल मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ, या ड्रेस पाकर मैं बहुत खुश हूँ, ये लैपटॉप पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम सो हैप्पी, हैविंग मतलब पाकर, यह मोबाइल तो दिस मोबाइल। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए कुछ और यूजेस हैं, उसके बाद मैं क्लास को ओवर करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अब देखिएगा, हैविंग का इस्तेमाल मतलब होना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमें कोई डिजीज़ है, तो हम क्या होता है, मुझे ये डिजीज़ हो रहा है या फिर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे सर दर्द हो रहा है, या मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे कान दर्द हो रहा है, या फिर मुझे क्या हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। इस तरीके का सेंटेंस को आप बनाते हो तो आप कैसे बनाइएगा, आई एम हैविंग हेडेक। क्या है, आई एम हैविंग हेडेक, तो मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग हेडेक। अगर आप बोलिएगा कि मुझे सर दर्द है, तो क्या होगा, आई हैव हेडेक। मुझे सर दर्द है तो आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है तो आई एम हैविंग हेडेक। उसे पेट दर्द हो रहा है तो ही इज़ हैविंग अ स्टोमक एक। क्या है, स्टोमक एक, मुझे पेट दर्द हो रहा है। अगर ऐसे आप बोलिएगा मुझे पेट में दर्द है या पेट दर्द है, तो क्या आप बोलिएगा कि ही हैज़ स्टोमक एक, मुझे पेट में दर्द है। मुझे बुखार हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग फीवर, मुझे बुखार हो रहा है। अगर आप बोलिएगा किसी को कि मुझे बुखार है, तो आई हैव फीवर। क्या बोलिएगा, आई हैव फीवर। दोनों को बोलने का अलग अलग क्या है, तरीका है। आप बुखार है तो आपको बोलना है कि आई हैव फीवर, मुझे बुखार हो रहा है तो आई एम हैविंग फीवर। उसके बाद है हैविंग का इस्तेमाल, एक नज़र आप यहाँ पे डालिएगा कि पास है। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है जिसके आप हकदार हैं, मालिक है, जिस पे आपका राइट है और अधिकार है, तो उसका यूज़ आप कैसे कीजिएगा। जैसे एक यूज़ तो आप जानते हो, जैसे मेरे पास गाड़ी है, आई हैव, क्या है, आई हैव अ, क्या है, कार। मेरे पास 2 घर है, आई हैव 2 हाउस। क्या है, आई हैव 2 हाउस। इसी तरीके से आपको इज एम आर करके और हैविंग का इस्तेमाल करके भी आप इन्हें बना सकते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास 2 गाड़ी है, तो इसको आप, ये चीज़ आपको पता होगा कि आई हैव 2 वैन्स, बट ये यूजेस आपको न्यू लगेगा, आई एम हैविंग 2 वैन्स। क्या है, आई एम हैविंग 2 वैन्स। क्या है, मेरे पास 2 गाड़ी हैं। मेरे पास घर नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सभी कुछ है। तो क्या है, आई डोंट हैव हाउस, मेरे पास घर नहीं है। आप अगर ये यूजेस से बनाओगे तो आई एम नॉट हैविंग हाउस, आई एम नॉट हैविंग हाउस। उसके बाद है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मुझसे हर वक्त पैसा मांगती रहती है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो अगर आपसे उस जो आपको पता है उस तरीके से आप बनाएं, आई डोंट हैव इवन अ सिंगल रुपी, या आप इस तरीके से बनाएं, आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हैविंग का इस्तेमाल आ गया होगा और आप इन्हें ईजिली तरीके से स्पीकिंग में इन्हें यूज़ करोगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो भी बताना। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को सभी लोग शेयर करें, एक लाइक करना ना भूलें, ओके। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग को कोई भी पर्सनल टॉकिंग करनी है या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे क्या है इंस्टाग्राम चैनल
स्पोकन मिस ऑफिशियल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और कोई भी डाउट को वहाँ जाकर क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।